हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 रंगों के बारे में, माता के 9 रंगों के बारे में और 9 भोग के बारे में जो हम नवरात्रि के दिनों में भोग चढ़ाते हैं, और कौन कौन से रंग के हमें कपड़े पहनने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि अगर आपके पास सारे रंग के कपड़े नहीं है तो आप किसी भी पीले रंग का या फिर लाल रंग के जो वस्त्र हैं वो आप पहन सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप जो वस्त्र पहन रहे हैं पूजा के वक्त, उसे सिर्फ पूजा के वक्त पहने और उसके बाद उसे उतार कर कहीं पे रख दे। चलिए अब हम बात करते हैं नवरात्रि के 9 रंगों के बारे में। तो जो पहला दिन होता है उस दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं, और उस दिन ऐसा माना जाता है कि हमें ऐसे पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो पहनने चाहिए। मेरे पास साड़ियां हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पर अगर आपके पास सूट है या किसी भी तरीके का वस्त्र है तो आप पहन सकते हैं। तो ऐसे पीले रंग की जो साड़ी है वो आप पहले दिन में पहन सकते हैं। और जो भोग है, भोग के बारे में हम अगर हम बात करें तो पहले दिन ऐसा माना जाता है कि घी से बना हुआ कोई भी भोग हमें माता को चढ़ाना चाहिए, या अगर भोग आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो सिर्फ घी भी आप चढ़ा सकते हैं। और साथ में जो है लौंग और इलायची जो है हमेशा ही होना चाहिए अगर आप कोई भी भोग चढ़ाते हैं तो। जो हमारा दूसरा दिन होता है उस दिन हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं, और उस दिन ऐसा माना जाता है कि हमें ऐसे हरे रंग का जो है वस्त्र पहनना चाहिए। तो इस तरीके के आप हरे रंग का कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं दूसरे दिन पे। और जो भोग है हमें, वो भोग हमें मिश्री का चढ़ाना चाहिए हमारे नवरात्रि के दूसरे दिन में। तो जो नवरात्रि का तीसरा दिन होता है उस दिन हम चंद्र घंटा माता की पूजा करते हैं, और उस दिन ऐसे जो है हमें इस तरीके के भूरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसे आप भूरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। और जो भोग है वो ऐसा माना जाता है कि भोग जो है हमें कुछ भी उस दिन दूध से बना हुआ जो है मिठाई या फिर कोई भी दूध से बनी हुई चीज जो है हमें माता को चढ़ानी चाहिए। तो ऐसा भी माना जाता है कि हमें जो है बाहर से लाया हुआ कोई भी चीज माता को भोग में नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उतना, तो सिर्फ मिश्री या फिर बताशे या फिर लौंग इलायची का ही सिर्फ आप भोग चढ़ा सकते हैं रोज। तो जो हमारा नवरात्रि का चौथा दिन होता है उस दिन हम कुंच माता की पूजा करते हैं, और उस दिन इस तरीके की नारंगी रंग का जो है हमें वस्त्र पहनना चाहिए। और भोग जो है वो ऐसा माना जाता है कि मालपुआ लोग चढ़ाते हैं उस दिन। लेकिन बहुत लोगों के घरों में ऐसा होता है कि जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उसमें वो कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, कुछ भी तला हुआ नहीं बनाते हैं। तो ऐसे में आप जो है मिश्री का जो है भोग लगा सकते हैं। तो जो हमारा पांचवा दिन होता है उस दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, और उस दिन ऐसा माना जाता है कि आप कोई भी सफेद रंग की जो है साड़ी वैसा पहन सकते हैं, जैसा कि हम बंगालीज में भी देखते हैं कि वो व्हाइट कलर की साड़ी जो है वो सिंदूर खेला के वक्त पहनते हैं, और वैसे व्हाइट कलर की साड़ियां ही वो लोग ज्यादा जो नवरात्रि का टाइम होता है उसमें यूज करते हैं। पर हम लोग जो है वो व्हाइट कलर की साड़ियां नहीं मानते हैं कि पूजा में पहने। तो ये जो है इस तरीके का आप ऑफ वाइट या फिर थोड़ा येलोइश शेड में ऐसा पहन सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी पीले रंग की भी साड़ी या फिर कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। और जो भोग होता है वो हमारे जो पांचवें दिन होता है वो केले का भोग लगाया जाता है माता को। तो जो हमारा छठा दिन होता है उस दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, और उस दिन जो है ऐसे लाल रंग के या फिर किसी भी मैरून कलर की जो साड़ी होती है या फिर कोई भी वस्त्र है आप वो पहन सकते हैं। लाल रंग या मैरून जो भी आपके पास हो, तो इस तरीके का आप वस्त्र पहन सकते हैं। और उस दिन ऐसा माना जाता है कि हमें भोग में माता को शहद जो है वो भोग चढ़ाना चाहिए। तो जो हमारा सातवां दिन होता है नवरात्रि का उस दिन हम काल रात्रि माता की पूजा करते हैं, और उस दिन हमें ऐसे ब्लू रंग की जो है वो साड़ी या फिर कोई भी वस्त्र पहनना चाहिए। इस तरीके का ब्लू रंग का कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। और उस दिन जो हम माता को भोग लगाते हैं वो कोई भी गुड़ से बना हुआ प्रसाद या फिर सिर्फ गुड़ जो है वो आप भोग में लगा सकते हैं। अब जो हमारा अष्टमी का दिन होता है उस दिन जो है लोग, बहुत सारे लोग जो है जो पूरे नवरात्रि में व्रत नहीं रखते हैं, वो लोग अष्टमी के दिन व्रत जो है रखते हैं। और उस दिन जो है ऐसे गुलाबी रंग की साड़ियां या फिर गुलाबी रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं लोग बहुत ज्यादा। और उस दिन जो कच्चे नारियल होते हैं उसका लोग जाके या तो मंदिरों में भी भोग चढ़ाते हैं, या फिर अपने घर में भी आप नारियल फोड़ के उसका भोग चढ़ा सकते हैं।
हमारा नवमी का दिन है, जो हमारा लास्ट दिन होता है नवरात्रि का। उस दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं, और उस दिन ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी बैंगनी रंग का जो है वो साड़ी या फिर जो भी वस्त्र है वो पहन सकते हैं। मेरे पास वैसे बैंगनी रंग का कुछ था नहीं, तो मैं इसलिए दिखा नहीं पा रही हूँ, पर आपके पास अगर हो तो आप बैंगनी रंग का पहन सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी लाल या पीले रंग का वस्त्र जो है वो पहन सकते हैं। और उस दिन जो है वो भोग में लोग जो है चने की सब्जी और फिर पूड़ी और जो हलवा होता है या खीर होता है वो लोग सब भोग में चढ़ाते हैं। और जो नौ कन्या होती हैं उनको घर में बुला के और उनको खाना खिलाते हैं, और जो लोग होते हैं दान भी करते हैं उस दिन, और उस दिन अपना जो है नवरात्रि का व्रत तोड़ते हैं।